friends, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha. As we already know, we are going to start our new geography series. Okay, this is our first class and the first lecture. Okay, so the first chapter in the NCERT, the name of the chapter is The Earth in the Solar System. Okay, चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. एक क्लास 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. यदि आप लोगों ने चैप्टर का नाम पढ़ा है तो मैंने चैप्टर में क्या नाम बताया आपको? चैप्टर का नाम बताया द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके, सो सोलर सिस्टम की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सोलर मीन्स क्या है? सोलर, सोल मीन्स होगा आपका सन. एक ग्रीक वर्ड है सोल. ओके, मीन्स गॉड ऑफ द सन. और ये जो सारी सिस्टम है या यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये कई सारे प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट मूव हो रहे हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड. ओके, सी आई अगेन रिपीट, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि दिस आर द प्लैनेट्स. ओके, दिस आर द प्लैनेट जो क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं अराउंड द सन. सन, ये देखिए, ये जो सेंटर में हमें दिख रहा है ये हमारा सन है. और डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, ओके, सन के डिस्टेंस से ये जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व हो रहे हैं. यदि इन प्लैनेट की बात करूँ तो ये जो पहला आपको दिख रहा है ये मर्क्यूरी है. देन जो सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो वेनस है. और थर्ड जो प्लैनेट है वो हमारी ये अर्थ है. इस तरीके से ये प्लैनेट्स है और इन्हीं प्लैनेट के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. और ये जो डिस्कशन है हमारा क्लास 6 लेवल का होगा. ओके, सो सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अर्थ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. पर अर्थ कहाँ पे? ये अर्थ जो है हमारी कहाँ पे? सोलर सिस्टम में. पर स्काई की तरफ यदि रात के समय में देखेंगे तो वंस यू सी तो आपको एक दो स्टार्स दिखेंगे जो ब्राइट है. बट यदि आप आपका कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, रखेंगे वहां पे, तो आपके स्टार्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ स्टार जो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, कुछ डिम दिखते हैं. पर ऐसे कितने मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है हमारे स्पेस में हमें दिखते हैं. तो कुछ स्टार्स हमें बहुत बड़े दिखते हैं, कुछ छोटे दिखते हैं. बिकॉज उनका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, बेस्ड ऑन दैट हमें वो स्टार्स हम यहाँ से देखते हैं. ओके, तो इस एंटायर चैप्टर की जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर में कुछ भी बहुत डिटेल में नहीं बताया है. इस चैप्टर में उन्होंने बस हमें डिस्कस किया है डेफिनेशंस ऑफ दिस वर्ड, कि एंटायर डेफिनेशन की हम मेटर्स किसे कहते हैं, हम एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं, व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज प्लैनेट, व्हाट इज सन, व्हाट इज स्टार, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन, व्हाट इज गैलेक्सी, यूनिवर्स. ओके, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. ओके, सो आई स्टार्ट माई चैप्टर फ्रॉम द फुल मून नाइट. हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे बात कर रही हूँ मैं? फुल मून नाइट और कॉल्ड द पूर्णिमा. फुल मून नाइट को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा. सी, जिस रात में भी हमें जो हमारा चांद मीन्स द मून. मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट. यदि मैं ये आपको अर्थ कहूँ तो इस अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो मूव हो रहा है किसके? अराउंड द अर्थ, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मून कह रहे हैं. ओके, ये मून कह रहे हैं. तो जिस भी नाइट में, जिस रात में हमें ये मून कंप्लीट दिखता है, ओके, एज वी ऑल नो दैट कि इस मून का पोजीशन, इसका शेप, इसका साइज क्या है? चेंज होता रहता है, ये हमें पता है. पर जिस नाइट में भी हम इसका कंप्लीट एक सर्कुलर एक कंप्लीट मून हम देखते हैं, उस मून को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? फुल मून नाइट. और इसी को इन शॉर्ट यदि रिमेम्बर करने के लिए मैं कहूँ तो विच इज कॉल्ड द पूर्णिमा. इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा. आफ्टर द 14 डे के आसपास क्या होगा? जिस रात में हमें फिर मून दिखेगा ही नहीं, लेकिन न्यू मून नाइट मीन्स उस रात में, जिस रात हमें चांद या मून हमें नहीं दिखेगा, उस रात में क्या है कि कंप्लीट अंधेरा होगा, कंप्लीट नाइट होगी. तो इस वजह से हम बहुत अच्छे से हमारा जो स्काई है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे. और इसी ऑब्जर्वेशन हम स्टार्स, प्लैनेट या कॉन्स्टेलेशंस इनको अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे. यदि इस तरीके से हम समझेंगे तो देन हम वन बाय वन ये जो सारे डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको हम कवर कर सकते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? आई क्लियर 2 थिंग्स ओनली, फुल मून नाइट एंड द न्यू मून नाइट. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज. अब है दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन एट द नाइट. ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज. उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज.
the sun, moon, and all those objects which shine at the night are called the celestial bodies. Those objects which shine at night are called celestial bodies. Those object, so इसमें हम सन की भी बात करेंगे, मून की भी बात करेंगे, ओके. बट मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगी. बट इन शॉर्ट यदि आपको समझना है कि व्हाट इज कॉल्ड द celestial bodies, मीन्स दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन एट द नाइट आर कॉल्ड द celestial bodies. ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताई गई है. अगेन आई रिपीट, हम क्लास 6 के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत आसान मतलब सिंपल तरीके से ही यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई होंगी, ओके. सो नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्स, ओके. स्टार्स some celestial bodies which are hot firstly and big. Some celestial bodies which are hot and big. At the same time, they are made up of gases, okay. They have their own heat and light. They have their own heat and light. Heat and light. They are made up of gases. And these are called the star. I again repeat, though some celestial bodies are hot and big, they are made up of gases. They have their own heat and light, okay. At the light देते हैं, and these objects are called the star, okay. So यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहेंगे, सन. सन क्या है हमारा, स्टार. देखो सन की यदि मैं बात करूँ तो सन हॉट भी है और बिग भी है. मैंने अभी आपको जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पूरा सोलर सिस्टम बताया, जिसमें जो सन है, जो सन सेंटर में होता है, उसके साइड में हमने क्या कहा कि एक सर्टेन ऑर्बिट में बाकी प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे सन की. तो मैंने क्या कहा, सन इज अ स्टार. तो मैं कैसे यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ कि सन क्या है, हॉट है एंड बिग है. सन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट सन क्या है, हीट एंड, उसका खुद का ही अपना हीट एंड लाइट है. So these things are called the star, okay. So what is star? Some celestial bodies are hot and big. Apart from that, they are made up of gases, and apart from that, they have their own heat and light. And such a bodies are called the star. Example यहाँ पे हमने क्या दिया, sun. Sun is the example किसका, star का, okay. So you might notice in the sky. तो आपको क्या दिखता है कि some stars जो है वो एक पैटर्न बनाए हुए दिखते हैं. सम स्टार्स मेड सम पैटर्न्स. और वो जो पैटर्न्स बनते हैं ना, रात में जो पैटर्न्स बनते हैं, उसी पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन. दोज पैटर्न विच मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन वो है जो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार ना एक सर्टेन पैटर्न बनाते हैं. एक पैटर्न जो बनता है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर ये एक कॉन्स्टिलेशन है. उर्सा मेजर को ही हम क्या कहते हैं, बिग बियर. सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने यहाँ पे क्या कहा, आपको कॉन्स्टिलेशन की बात कही. और कॉन्स्टिलेशन में मैंने क्या कहा, व्हाइल वॉचिंग इन द स्काई एट नाइट हम नोटिस करते हैं वेरियस पैटर्न्स बनाए जाते हैं ग्रुप ऑफ सर्टन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से, और उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन. तो सी यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन को ही मैंने क्या कहा कि उर्सा मेजर या बिग बियर भी हम इस नाम से जानते हैं. तो इसी में एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा था सप्तऋषि. सी ये जो पैटर्न है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 स्टार्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या पैटर्न है, ये कॉन्स्टिलेशन का यहाँ पे पार्ट है. और इस पैटर्न को या इस 7 स्टार्स को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि. अब सप्त मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, और ऋषि मीन्स क्या होगा, सिजिस होगा. और इसी को हम क्या कह रहे हैं, सप्तऋषि. और ये भी किसका पार्ट है, हमारा बिग बियर का, या हम कह सकते हैं उर्सा मेजर का क्या ये पार्ट है, ओके. एग्जाम्पल दिया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, वो क्या हमारा पोल स्टार. पोल स्टार क्या है, सी इन द एंशिएंट टाइम जब हमें डायरेक्शंस का आइडिया नहीं था, तो जो एंशिएंट पीपल थे वो जो है ना, डायरेक्शंस कैसे कौन से बेसिस पे देखते थे, इन स्टार के बेसिस पे वो अपने डायरेक्शंस को बताते थे. तो इसी डायरेक्शन को देखते हुए एक स्टार है जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, ये ना फिक्स स्टार है. आई गेट रिपीट, पोल स्टार क्या है, एकदम फिक्स स्टार है, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फिक्स होता है, वो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन,
ओके, इसी को हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। और इसी स्टार को हमने क्या कहा, पोल स्टार भी इसे कहते हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में बेस होता है। सो यहाँ पे हमें ये जो 7 स्टार्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इसे हमने क्या कहा, सप्तऋषि कहा। ओके, अब इसी सप्तऋषि का, अब देखो इस स्टार का सपोज टू बी, ये जो 2 स्टार यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी डायरेक्शन में यदि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये इमेजिनरी लाइन होगी। आई अगेन रिपीट, ये जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ की बात कर रही हूँ, ये इमेजिनरी लाइन होगी। तो इसी स्टार के हेल्प से ये जो पॉइंटर स्टार दिख रहे हैं ना, इसे हमने नीचे के 2 स्टार को पॉइंटर स्टार्ट किया, इसी स्टार की तरफ फेस करके इस तरीके से जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो स्टार है, इस स्टार को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार। मैंने डायग्राम में बताने की कोशिश की है, इसी को हम पोल स्टार कहते हैं। और यदि हिंदी की बात करूँ तो हम इसे ध्रुव तारा कहते हैं, और ध्रुव तारा ये हमें सबको पता है। ओके, तो दिस स्टार आर कॉल्ड द पोल स्टार। सो कॉन्स्टिलेशन मीन्स द पैटर्न जो बनाते हैं, वेरियस स्टार्स से मिलके जो पैटर्न बनते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। बिग बियर या उल्सा मेजर भी कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा हमने सप्तऋषि की मैंने यहाँ पे बात की, मैंने डायग्राम में दिखाने की भी कोशिश की। तो यहाँ पे जो सप्तऋषि है, इसका मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको समझाने की कोशिश की, मीन्स पोल स्टार की हम डायरेक्शन किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लैनेट्स की। सी, जब मैंने आपको वर्ड यूज किया था स्टार, मैंने स्टार में क्या कहा था कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, they are made up of gases, they have their own heat and light, okay, and apart from that वो अपना light and उससे भी खुद ही light भी लेते हैं। these are called, क्या कहा था मैंने, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार। अब celestial body do not have their own heat and light, okay, they do not have their own heat and light. I can repeat, some celestial body they do not have their own heat and light. अब उनको लीक करने के लिए भी they are depend on the stars, ओके। अब इनका जो लाइट की मैं बात करूं, तो इस लाइट के लिए भी ये जो बॉडीज है, जो प्लैनेट्स है, ये डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, स्टार के ऊपर, एंड सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। तो यहाँ पे स्टार में मैंने एग्जांपल दिया था सन, क्योंकि हमारे पास खुद की अपनी हीट है, खुद का लाइट है। पर जब हम बात करते हैं किसकी, प्लैनेट की, तो प्लैनेट की यदि हम बात करें तो, और प्लैनेट के पास ना ही खुद का लाइट है, ओके, और वो खुद को लाइट करने के लिए वो किसी स्टार के ऊपर डिपेंड होती है। यदि मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन आता है, हमारा सन आता है। सो अर्थ जो लाइट ले रही है, किससे ले रही है, सन से। सो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है। हमारे दोस्त जिनके पास खुद का लाइट है, ओके, द प्लैनेट क्या है, उनके पास ना खुद का लाइट है और ना ही वो हॉट है, वो लाइट के लिए डिपेंड होते हैं स्टार के पास। तो ये जो 8 चीजें आपको दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। तो सन तो हमारा स्टार है, मैंने पहले बता दिया कि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो हॉट है, उनके पास अपना लाइट है, ओके। पर प्लैनेट क्या है, लिट होने के लिए नियरर स्टार के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो इस तरीके से यदि हम हमारे प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है। दिस इज द मर्क्यूरी, जो एकदम नियरेस्ट है सन के, मर्क्यूरी, वेनस, देन थर्ड पे हमारा अर्थ आता है, वेनस, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। ये क्या है, हमारे सीक्वेंस। अब ये जो स्टार है, सॉरी ये जो प्लैनेट है, हमने इनको किस तरीके से इनकी नेमिंग दी कि सन से जितना डिस्टेंस के ऊपर ये है ना, उसी बेसिस पे इनका क्या किया, हमने नाम दिया है। सो अगेन रिपीट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये हमारा सन है और ये हमारे क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं। और ये प्लैनेट क्या है कि एक इलिप्टिकल या एक इलोंगेटेड वे में इस सन के अराउंड क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि यदि मैं बात करूँ, अर्थ कभी भी वेनस के पास नहीं जा रही है, मर्क्यूरी को विजिट करने नहीं जा रही है। ऐसा नहीं कि अर्थ कह रही है यार इसी पाथ में मैं बोर हो रही हूँ, कभी मैं दूर होके मतलब घूम के आती हूँ, ये वाला नहीं है। ये एक ही अपने पाथ में क्या हो रही है, मूव हो रही है। और ये जो मूवमेंट इनका हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ये चैप्टर अगेन आई रिपीट, मैंने क्या कहा कि हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी स्टार्ट की है। तो इस चैप्टर में क्लास 6 के एनसीईआरटी और इस फर्स्ट यूनिट में इन्होंने सारे 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। इन्होंने हमें बस 2 प्लैनेट के बारे में पहले बताया है, अर्थ के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम अर्थ इन्होंने 2 प्लैनेट के बारे में बात की। एक तो इन्होंने कहा, हमें बताया मरकरी को लेके, एंड सेकेंड वेनस को लेके। यहाँ पे मैं मरकरी की बात करूँ तो ये जो पहला स्टार हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मरकरी है,
ठीक है, जस्ट ए सेकेंड में इनका रिवॉल्यूशन आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सी यहाँ पे ये जो पहला स्टार है, ये क्या है, मरकरी है। और ये मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है किसके, सन के। तो इस मरकरी को रिवॉल्व होने में क्या है, 88 डेज में ये कंप्लीट वन स्पिन क्या है, सन के अराउंड कंप्लीट करती है। इतना ही मरकरी के बारे में इस चैप्टर में बताया। अपार्ट फ्रॉम मरकरी जो यहाँ पे दूसरा हमें दिख रहा है वो क्या है, वेनस। और वेनस को इन्होंने देखो, वेनस एंड अर्थ को यदि हम बात करें तो वेनस जो है ना, इसे ट्विन स्टार कहा है, किसका, अर्थ का, क्योंकि शेप एंड साइज में ये ना अर्थ की तरह ही हमें दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, अर्थ के बाद सैटेलाइट के बारे में। पर ये स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, प्लूटो के। अगस्त 2006 तक ये जो प्लूटो है ना, ये भी प्लैनेट में था। मीन्स 2006 तक हम 9 प्लैनेट्स के बारे में बात करते थे, बट इन 2006 में अगस्त में इस प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यहाँ पे जो मीटिंग हुई अगस्त 2006 में, उस मीटिंग में इस प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर रखा गया। ड्वार्फ प्लैनेट विच मीन्स आज के डेट में यदि हम बात करें तो प्लूटो जो है ये हमारा एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है। ये प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। ओके, प्लूटो अभी ड्वार्फ प्लैनेट है, ये अभी हमारे प्लैनेट में नहीं आता है। बिफोर अगस्त 2006 के पहले प्लूटो भी क्या था, हमारे प्लैनेट में आता था। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की। और क्या है, हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, सन से सेकंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि अर्थ की हम बात करें तो देखो एक इस तरीके का हम राउंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो नॉर्थ पोल एंड ये जो साउथ पोल है ना, ये स्लाइटली फ्लैटन है। आई कैन यूज वर्ड, मैंने क्या कहा यहाँ पे, स्लाइटली क्या है हमारा, ये नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल स्लाइटली फ्लैटन है। इस वजह से हमारे अर्थ को हम ज्यूवॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूवॉइड। सी ज्यूवॉइड मीन्स द अर्थ शेप, लाइक में मीन्स जो अपीयरेंस हो रहा है ना, उस शेप को हम क्या कहते हैं, ज्यूवॉइड शेप। तो ये एक चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम अर्थ की यहाँ पे बात करें तो अर्थ के ऊपर क्या है, कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ। अगेन रिपीट, यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही पाई जाती है। आई अगेन यूज वर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, पर हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता है और हमें ये भी पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर ही हमें दिखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ हमारी ना बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है, और ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड है, नॉट हॉट एंड द कोल्ड। तो ये भी एक रीजन है कि जिस वजह से हम अर्थ के ऊपर एक लाइफ सर्वाइवल देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लाइफ के लिए जो गैस हमें इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी यहाँ पे अर्थ पे इजिली अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें जो अर्थ पे, दैट्स व्हाई हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट के तौर पे भी देखते हैं। आई अगेन यूज माय वर्ड यूनिक प्लैनेट। आउटर स्पेस, यदि मैं ये अर्थ ड्रॉ करूं तो इस अर्थ के आउटर साइड में यहाँ पे एक हमें नेचुरल सैटेलाइट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मून। मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के सैटेलाइट है। मीन्स हम सैटेलाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैंने क्या कहा, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, वन इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज द मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, एक सिलेस्टियल बॉडी है। मून के एक सिलेस्टियल बॉडी है, और वो सिलेस्टियल बॉडी क्या कर रही है, मूव हो रही है अराउंड द अर्थ, सेम मैनर जैसे अर्थ मूव हो रही है अराउंड द सन। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई अगेन रिपीट, मैंने यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम मून की बात कर रहे हैं, और मून को मैंने वर्ड यूज किया कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। और इसी में मैंने क्या कहा कि इस सैटेलाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज द मैन मेड सैटेलाइट। देन व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट? सी, फर्स्टली क्या कहा मैंने कि मून क्या एक सेलेस्टियल बॉडी है जो मूव हो रही है अराउंड द अर्थ। इन द सेम मैनर द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट। अब यदि मैनमेड सैटेलाइट की बात करें तो मैनमेड सैटेलाइट जो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, जो हम रिसर्च के पर्सपेक्टिव यूज करते हैं कि वी सेंड ये जो मैनमेड सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हम स्पेस में भेजते हैं ताकि हमें यूनिवर्स के बारे में अच्छे से और ज्यादा समझ आए।
अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल क्या हो, हमारी और ज्यादा डेवलप हो। तो ये सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, मैन मेड सैटेलाइट। अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। ओके, सो इसके अलावा मून की यदि मैं बात करूं तो मून का जो डायमीटर है, आई अगेन रिपीट, मून का डायमीटर जो है ना 1/4 है किसके, अर्थ के, 1/4 है किसके, अर्थ के। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि मून जो है ये अर्थ से बहुत ही ज्यादा छोटा है। ओके, पर इफ आई सेड मून छोटा है अर्थ के कंपेयर में, फिर भी यदि हम पूर्णिमा या मून नाइट में यदि देखते हैं, फुल मून देखते हैं, तो ये थोड़ा हमें बिगर साइज में दिखता है। यू गेटिंग माई पॉइंट, ये हमें बिगर साइज में दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अर्थ से मून के डिस्टेंस की मैं यहाँ पे बात करूं, अर्थ से मून के डिस्टेंस की बात करूं, तो ये 3,48,400 किलोमीटर दूर पे है। ओके, तो ये इतना है। यदि मैं बात करूं किसकी, सन की, अर्थ के यदि सन, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था कि सन जो है ना एकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के नजदीक है। पर यदि डिस्टेंस की हम बात करें तो इन दोनों में, अर्थ और सन में कुछ 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके हिसाब से यदि आप इस डिस्टेंस को कंपेयर करके देखेंगे, देन ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि मून जो है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक है। ओके, इस वजह से भी हम मून को कंप्लीट देख सकते हैं, एज अ बिगर इन साइज में देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि मून जो है, जो मैंने कहा यहाँ पे स्पिन कर रहा है अर्थ के राउंड में, इट टेक्स ओनली द 27 days टू स्पिन अराउंड द अर्थ, एंड सेम ड्यूरेशन, एग्जैक्टली द सेम टाइम ले रहा है मून स्पिन करने के लिए। ओके, एंड दिस इज द ओनली रीजन जिस वजह से हम अर्थ से मून का सिर्फ एक साइड ही विजिबली देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा मून। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्ट्रॉइड। As we all know that apart from the star and the planets and the satellite, there are the numerous tiny bodies which move around the sun. Okay, and these tiny bodies are called the asteroid. और ये जो टाइनी बॉडीज है इसे हम क्या कहते हैं, लाइक दिस, इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। अब ये मोस्टली ये जो टाइनी बॉडीज है ना, ये मूव हो रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रॉइड कह रहे हैं। और ये टाइनी बॉडीज जो है ये मोस्टली कहाँ पे हमें दिखती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में इस तरीके से ये मूव होते हुए दिखती है, एंड दिस टाइनी बॉडीज आर कॉल्ड द एस्ट्रॉइड्स। ओके, मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स पीस ऑफ द रॉक, स्मॉल पीस ऑफ द रॉक मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड द मेटेरॉइड्स। ये जो मेटेरॉइड्स है, व्हेन दे कम नियर टू अर्थ, ओके, तो इस समय में क्या होता है कि इनका फ्रिक्शन होता है एयर के साथ। ओके, और ये फ्रिक्शन होने के पास ये क्या होते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, कंप्लीटली जल जाते हैं। इनकेस ये यदि कंप्लीट बर्न नहीं हो रहे हैं तो ये अर्थ सरफेस पे गिरते हैं और यहाँ पे एक होलोस फॉर्म करते हैं। आप सबको पता होगा लोनार में इस तरीके का एक मेटेरॉइड गिरा था, और वहाँ पे जो लेक है उस लेक को हम लोनार लेक कहते हैं, जो हमें महाराष्ट्र में मिलता है। ओके, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो गए हैं कि व्हाट इज एस्ट्रॉइड, व्हाट इज मेटेरॉइड्स। ओके, डायग्राम पे आपको क्या लिख रहा है कि ये जो व्हाइट बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टार का व्हाइट बैंड है। और इस बैंड की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, ये जो बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे व्हाइट बैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अभी यदि गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी क्या है, इस तरह के बिलियन ऑफ स्टार्स उसमें दिखेंगे, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस जो हमें दिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। यदि इंडियन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे एंशिएंट इंडियंस के यदि बारे में बताऊँ तो उन्होंने क्या कहा था, दिस इज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, और इसी वजह से इसे हमने क्या कहा था, आकाश गंगा कहा था। ओके, और ऐसी ही गैलेक्सीज, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज क्या बनाती है, हमारा यूनिवर्स बनाती है। So it is really difficult to imagine how big our universe is. तो यहाँ पे हम हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं जिसका नाम मैंने बताया था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। थैंक यू।